है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें क्या क्या गया आपको, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको क्या बोला गया है, आपके पास ये गुलाब जामुन है वो जो है इस आकार की है। ये कैसा आकार है, ये सिरा कैसा अर्धगोलाकार, ये सिरा कैसा अर्धगोलाकार, और बीच में क्या है बेलनाकार, यानी कि दो अर्धगोलाकार और एक बेलनाकार पार्ट को रखने से 3 भाग मिलाने से एक गुलाब जामुन बनी है। इस गुलाब जामुन का आयतन निकालना है और ये बताना भाई इस तरह की अगर 45 गुलाब जामुन ले और उस 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% चीनी की चाशनी है, तो चीनी की चाशनी की मात्रा बच्चों आपने बतानी है उसमें। तो देखो क्या क्या गया, अपने पास ये ऐसे गुलाब जामुन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लंबाई जो है इसकी वो 5 सेंटीमीटर है, और जो ये अर्धगोलाकार भाग है इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है 2.8 को अगर 2 से डिवाइड करें कितना होगा 1.4, यानी कि ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 और ये भी 1.4 है। तो अलग अलग लिखते हैं हम। देखो इसको सबसे पहले लिखते हैं जो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन की कुल लंबाई, गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितनी है अपने पास 5 सेंटीमीटर है। अब देखो जो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या है, यानी कि जो आर है वो कितनी है अपने पास बच्चों 2.8 को आप 2 से डिवाइड दोगे, क्योंकि क्या बोल रहा है जो इसका डायमीटर है ना वो कितना 2.8 है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर जो है इसकी रेडियस आएगी। अब आपके पास क्या है अर्धगोलाकार की रेडियस होती है वही आपके पास है। अब देखते हैं जो बेलनाकार भाग है, जो कैसा है बेलनाकार, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है, ऊंचाई के क्या लीजिए लंबाई क्या लीजिए, तो कितना होगा ये 5 से आपने कितना घटाना है, देखो 1.4 तो ये घटेगा और 1.4 ये घटेगा, 1.4 ये और 1.4 ये, टोटल कितना है 5 अपने पास। तो 5 से आपने क्या किया 2.8 घटा दिया, तो कितना आएगा ये 2.2 सेंटीमीटर आएगा आपके पास। ये कितनी जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो बेलनाकार भाग है ना, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई क्या लीजिए ऐसे करें तो लंबाई क्या लीजिए वो कितनी आएगी आपके पास, ये आएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है वो कितनी है अपने पास, बेलनाकार भाग की त्रिज्या यानी कि आर कितनी होगी बच्चों, ये होगी अपने पास 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए इसका और इसका बेस जो है सेम है, इसका और इसका बेस क्या है सेम है, तो इनकी रेडियस भी सेम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक बेलना का जो एक ये गुलाब जामुन है इसका आयतन निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन, देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले एक पार्ट तो ये है, ये कैसा पार्ट है बच्चों अर्धगोलाकार पार्ट, और अर्धगोल का जो आयतन होगा ना वो कितना 2/3 पाई आर क्यूब, और जो बीच का जो पार्ट है वो है बेलनाकार, और बेलन का जो आयतन होता है ना वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और जो एक पार्ट ये हो गया और एक इस साइड का पार्ट ये हो गया, ये भी क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब एक जैसे पार्ट को जोड़ेंगे हम, ये भी 2/3 पाई आर क्यूब है और ये भी 2/3 पाई आर क्यूब है, तो कितना आएगा आपके पास 2 और 2 4, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों टर्मों से देखिए दो संख्याएं बढ़ती हैं, दोनों से कॉमन क्या रहा बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आपने क्या किया कॉमन लिया, तो 4/3 तो अंदर रह गया, 4/3 और एक आर बच गया, और यहां से क्या बचा एक सिर्फ एच बचा एक। अब देखते हैं पाई का मान कितना हुआ 22/7,
और आर का मान कितना होगा 1.4 गुणा 1.4 ब्रैकेट 4/3 आर का मान 1.4 और एच का मान कितना देखो ये एच का मान अपने पास 2.2 बटे में 1 लगा लिया इसके भी 7 दूनी 14 22 दूनी 44 गुणा 1.4 अब 14 चौके 56 5.6 बटे में 3 2.2 बटे में 1 अब 14 चौके 56 और 5 61 1 दशमलव ये 1 दशमलव यहाँ दशमलव आएगी 2 के बाद 2 डिजिट के बाद। अब देखो इसको एलसीएम कितना है इसका बच्चों, इसका जो एलसीएम आया ना अपने पास ये कितना आया 5.6 22 66 बटे में 3। तो देखिए 6.16 गुणा में 6 दूनी 12 6 दूनी 12 बटे में 3। तो आपके पास ये आया कितने का आया ये एक गुलाब जामुन का इतना है आपके पास ये। और अपने को कितनी गुलाब जामुन दी गई है, अपने को दी गई है 45 गुलाब जामुन। तो देखिए 45 गुलाब जामुनों का आयतन 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन होगा ना वो 6.16 गुणा 12.2 बटे 3 और गुणा में 45 15×3 = 45। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी ना 6 जो इसकी मल्टीप्लाई देखते हैं कितनी बढ़ेगी अपने पास मल्टीप्लाई। तो अपने पास जो इसकी मल्टीप्लाई आई है ना वो 1127.28 आई है 1127.28 घन सेंटीमीटर आई है। अब देखिए किसका आयतन है ये 45 ऐसी गुलाब जामुनों का आयतन है। अब ये क्या 30% जो इसकी चीनी की चाशनी की मात्रा है। देखो आयतन का कितना 30% निकालते हैं वो क्या बनेगा बेटा, यानी कि इसमें यहां लिखेंगे आप क्या लिखोगे चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा क्या बोल रहा है इसने भाई, जो टोटल आयतन है ना टोटल आयतन का कितना 30% है। टोटल आयतन अपने पास कितना 1127.28 घन सेंटीमीटर और गुणा में 30 बाय ये। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना है ये 3381.84 3381.84 और बटे में ये 10 रहेगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 338.184 घन सेंटीमीटर। वैसे तो आंसर ये आ गया इसका, लेकिन अगर आप पूरा मान लेना चाहो इसका भाई अप्रोक्सीमेट बताना भाई लगभग में यानी कि चाशनी की मात्रा कितनी है। तो दशमलव के बाद 1 है तो आप क्या करोगे 338 घन सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आई है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।